आप मुझसे चाहते हैं कि मैं नाम लूँ, सब आप भी जानते हैं कौन है, मैं भी जानता हूँ कौन है। जिनको ये बात पसंद नहीं आई, कैन यू इमेजिन, उसकी बच्ची जवान है, उसके बेडरूम में घुसे दरवाजे तोड़ के। ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है? चैनल जिसके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम होता था कि ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट चैनल है, आज उसी के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का ये की वजह से यहाँ पर सारे बैठे हैं। साबिर शाकिर साहब को हाथ पड़ गया, अरशद शरीफ साहब को, आपके मसल शसल तगड़े हैं, आप अभी तक बचे हैं। बात दुआ करो यार, ये को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARY न्यूज़ का एहतजाज जारी है और वहाँ पर हम मौजूद हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। आज से 1.5 साल या 2 साल पहले यही तंबू जियो न्यूज़ के सामने लगा हुआ था। ये कौन है जो चैनल्स को बंद करवा के रोला डलवा देता है? वह बंदे बदल जाते हैं, यानी जो इफेक्टिव्स बदल जाते हैं, बंदे वही रहते हैं। हाँ काशिफ साहब, एक पॉलिटिशियन का एक नैरेटिव था, उसका बयानिया था, बड़ा वाज़ेह तौर पर एक कॉमन बंदा भी समझ सकता है। किसने ये 15 मिनट के अंदर चैनल बंद करवा दिया, ये सारे मामला शुरू करवा दिया? देखिए, अब आप मुझसे चाहते हैं कि मैं नाम लूँ, सब आप भी जानते हैं कौन है, मैं भी जानता हूँ कौन है। जिनको ये बात पसंद नहीं आई, आप मतलब हमारे ख़िलाफ़ जो FIRs हैं, अब तो बड़ी वाज़ेह बात हो गई है कि कौन है जिसको ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन उसको भी डील करने का एक बेहतर तरीका है, आप हेड ऑफ़ न्यूज़ को उठा लें, बंदों को थ्रेट्स आएँ, उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़े, ये तरीका ठीक नहीं है। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, हम कौन सी सदी में रहते हैं जिसमें आपको ये काम करने पड़ते हैं। बट पाकिस्तान में यही है, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले जियो के बाहर लगा था, आज हमारे बाहर उनके लोग तो गिरफ्तार नहीं हुए, मेरा ख्याल है कोई हमारे तो गिरफ्तार भी हो गए। सो अब ये है कि खैर हो गया। काशिफ साहब, एक पैटर्न है, अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात देखें, गुवन साहब या बाकी सारे साफ़ी वहाँ पर घूमते रहे। जब से रिजीम चेंज हुई है, एक ख़ास सोच है जिसे हर्ट हुआ है, उसके बाद वो साफ़ियों के पीछे आई है। देखिए, अब ये मसला ये कि अगर वो ज़्यादा कुछ करेंगे तो ये चीज़ ये व्यू तो ज़्यादा पक्का होता जाएगा ना इस सारे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। हाँ। कि जितना आप करेंगे वो कहेंगे हाँ जी ये सारे मिले हुए हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी ये मैसेज और इम्प्रेशन देने की कि हम, क्योंकि आप देखें अब दूसरी पार्टी, अब तहरीक इंसाफ कह रही है जनाब हमारा तो बयान आपको बहुत बुरा लगा, तो ये बयान है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर वही सवाल उठेंगे जो सवाल हमेशा उठते हैं। तो आई जस्ट डोंट गेट इट। मसला ये कई दफ़ा लॉजिकली अगर चीज़ों को लिया जाए, इमोशंस थोड़े से साइड पे रखे जाएं तो बेहतर रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप इमोशंस के साथ फैसला करेंगे और गुस्से में फैसला ही करेंगे, कहेंगे विल फिक्स यू, तो फिर यही होगा। नहीं, हमाद यूसुफ साहब को अगर देखें जिस तरह से उनके घर रात 3 बजे गए, ऑप्टिक्स क्या है सर? ये खौफ फैलाना चाह रहे हैं, कोई सवाल ना पूछे यार। देखें, कैन यू इमेजिन, उसकी बच्ची जवान है, उसके बेडरूम में घुसे दरवाजे तोड़ के। ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है? I mean, just reverse it and see how you would feel. God forbid, अगर कोई इस तरह आपके साथ करे तो। लेकिन क्योंकि आप कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं, इसलिए आप कर जाते हैं। एक बेहतर तरीका हो सकता था, रात को 2 बजे गया, सुबह 8 बजे चले जाते हैं जी, 9 बजे आते हैं, उसको कहते हैं जहाँ आप बाहर आ जाए। हाँ। कौन भागेगा आपसे यार? कौन भाग सकता है? हमें ही पता नहीं भाग सकते। अब यहाँ बैठे हैं ना, पता है जब पकड़ना होगा पकड़ लेंगे। कोई भागता नहीं है। सिर्फ आपने ये जो तरीका है उसको बेहतर कर लें। आप अगर लगता है कि हम दिखाना चाहते हैं कि ये ताकत हमारे पास है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काशिफ साहब, बड़ा क्लियर है कि पॉलिटिशियंस अपने मुफादात के लिए साफ़ियों का और टीवी चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ़ियों को जब बचाने की बारी, कौन बचाएगा? आज यहाँ पर आप लोग तंबू लगाकर बैठे हुए हैं, कोई सियासी जमात का बंदा मौजूद नहीं है, ये कौन बचाएगा साफ़ियों? देखिए, साफ़ियों की ये लड़ाई जो है ना, ये तो लड़ाई आज से शुरू भी नहीं हुई और आज ख़त्म भी नहीं होनी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, साफ़ी की डिफेंस में साफ़ी आ जाता है। हमारी कम्युनिटी का एक फ़ायदा है कि हमारी कम्युनिटी आपस में जब भी मुश्किल वक्त आता है इकट्ठी हो जाती है, और आई होप ये इकट्ठी रहे, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सब के लिए। और ये हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है जी। दूसरी तरफ अगर इस कम्युनिटी के बाद हम किसी चीज़ खुद की तरफ देखते हैं, वो कोर्ट से, कि हमें रिलीफ मिलता है कोर्ट से, जैसा अमाद को कोर्ट से रिलीफ मिला, सिंध हाई कोर्ट से। सो पहले हमारी बरादरी और उसके बाद कोर्ट्स हमारा फ़ायदा करते हैं, हमें रिलीफ देते हैं। काशिफ साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? आप लोगों को कहा जाता प्रो एस्टेब्लिशमेंट, आप उनका नैरेटिव बनाते थे, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ARY तो चैनल ही उनका है, पिंडी वालों का है। अब जो सारे हालात आ गए थे, अरशद साहब को जाना पड़ा, साबिर शाकिर साहब को देख लें, चीज़ें बदली कहाँ पर आकर? आयरनी है ना। हाँ। वो चैनल जिसके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम होता था कि ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट चैनल है, आज उसी के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का ये की वजह से यहाँ पर सारे बैठे हैं। वे फॉरवर्ड, मेरा ख्याल है वे फॉरवर्ड
इस वक्त तो मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडास का एक और कोलिजन हो गया है। हाँ। मसला पॉलिटिकल एजेंडास का है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते तब तक ये मामला शायद आगे ना बढ़ सके, वरना अगर कॉमन सेंस से काम करें, सब कॉमन सेंस से काम करें, साफ़ी जर्नलिज्म करें, वो अपनी आईनी और कानूनी हदूद में रहे तो मसला नहीं होगा। अब थोड़ा सा वो जब हम कह रहे हैं तो होगा और सब जब अपनी हदूद क्रॉस करते हैं फिर ये प्रॉब्लम बन जाती है। आखिरी 2 सवाल सर है, गिल साहब की स्टेटमेंट हाउ डैमेजिंग इज दैट फॉर पीटीआई, और जिस तरह से बनाने की जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान शामिल था, मीटिंग हुई, राना सनाउल्लाह जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, खान की गिरफ्तारी कर लेंगे, अब उस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं और उसके बाद नून लीग की हिकमत अमली? यार आपको याद होगा जब मॉडल टाउन हुआ था, वैसे पॉलिटिकल बात करने लगा, सरियन पॉलिटिकल है, तो कहा गया था कि रात को चीफ सेक्रेटरी के साथ राना सनाउल्लाह और सारों की मीटिंग हुई और शहबाज शरीफ वैसे तो 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर उनका फ़ोन बंद था, तो कैसे हो गया कि उनको पता ही नहीं चला। क्या हुआ? पॉलिटिक्स है, इसमें फेजेस की बात होती है। समटाइम्स जब फेज़ मुश्किल हो तो उसके अंदर आप सर नीचे करके चीज़ को जाने देते हैं। अब यहाँ पर ये मुझे लगता है कि एक वक्ती फ़ेज़ आया तहरीक इंसाफ पे, इसको इस्तेमाल भी करेंगे लोग, मैं ये नहीं कहता कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, निकल पाएंगे नहीं ये तो टाइम बताता है भाई, ये तो इसका फैसला मैं नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की तारीख में देखो एक नवाज शरीफ था, इसके बारे में ये ख्याल था कि वो वापस नहीं आ सकता। अब देखें उनकी पार्टी हुकूमत में बैठी है। सर मुझे एक बात बताएं, साबिर शाकिर साहब को हाथ पड़ गया, अरशद शरीफ साहब को, आपके मसल शसल तगड़े हैं, आप अभी तक बचे हुए हैं। दुआ करो यार, ये को अल्लाह